ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंध श्रवण कर रहे हैं। 14वां अध्याय हमारा चल रहा है। वृत्तासुर का पूर्व चरित्र यहाँ बताया जा रहा है। वृत्तासुर पुराने जन्म में क्या था, तो इस विषय में एक कथा है जो प्राचीन कथा है, जो सुखदेव महाराज जी ने व्यास जी से और नारद जी से देवल ऋषि से सुनी है। एक इतिहास है, उसी को बताया जा रहा है कि एक चित्रकेतु नाम के राजा थे शूरसेन देश के अंदर। उनकी 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन कोई भी उनके संतान नहीं थी। पृथ्वी का सार्वभौम राज्य था उनके पास, सब कुछ था, सारा ऐश्वर्य था, जिसके लिए बड़े बड़े देवता लोग भी लालायित रहते हैं। लेकिन उनको इतना दुख था संतान न होने के कारण कि वो हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। एक समय अंगिरा ऋषि जो हैं विचरण करते हुए राजमहल में आए। जब वो आए तो उन्होंने पूछा, राजा से कुशल क्षेम पूछी, तो समझ गए, वो राजा के मन की बात को समझ गए उनका मुख देखकर कि उनका मुख बहुत म्लान हो रहा है। तो राजा ने जब उनकी अभ्यर्थना करके उनको आसन पर बिठाकर उनके नजदीक भूमि पर नीचे बैठ गए, तो अंगिरा ऋषि ने पूछा कि बताओ तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। तो राजा ने उनसे कहा कि महाराज सब कुछ है मेरे पास, लेकिन पुत्र नहीं है, और पुत्र के बिना हमारा जो है किस प्रकार से उद्धार होगा। तो आप कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें कि मैं और मेरे पूर्वज उन सब का उद्धार हो जाए, क्योंकि पुत्र नहीं है तो पिंडदान कौन देगा हम लोगों को, और पिंडदान के बिना तो हम लोग जो हैं नरक में ही सड़ते रहेंगे अनंत काल तक, क्योंकि पुत्र ही जो है उनको नरक से उभारेगा। तो इस प्रकार से जब करते हैं तो अंगिरा ऋषि का हृदय जो है दया से भर जाता है, और वो वहीं पर ही एक चरु का निर्माण करते हैं, उसका आहुति देते हैं, उससे यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ का जो अवशिष्ट है वो राजा की जो सबसे बड़ी रानी है कृतद्युति, उनको दे देते हैं। तो इस प्रकार से कृतद्युति जो है राजा चित्ररथ के माध्यम से ही गर्भ को धारण करती हैं, और एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है राजकुमार की। अंगिरा ऋषि जाते जाते यह कह गए थे कि पुत्र जो तुम्हारे हर्ष और शोक दोनों का कारण होगा, लेकिन राजा वहां इस प्रसन्नता की अतिशयता के कारण इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं ले पाए। उन्होंने सोचा कि ठीक है, कम से कम पुत्र तो हो, मेरी अवज्ञा करेगा कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम पुत्र का सुख तो मिलेगा, उसका मुंह देखने को तो मिलेगा मुझे। इस प्रकार से तो पुत्र उत्पन्न हुआ। अब जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा तो बड़ा स्नेह में अभिभूत हो गए, और उन्होंने बड़ा उनका जात संस्कार करके और बहुत दान दिया। 6 अरब जो गाय हैं उनको दान दिया,
ब्राह्मणों को इस प्रकार से, और जो है उसका अत्यंत लाड़ प्यार करने लगे राजा। और जो रानी थी वो भी जो है उससे लाड़ लड़ाने लगी पुत्र से। जब उनकी और जो अन्य सौत थी उन्होंने देखा कि राजा का तो सारा प्रेम जो है बड़ी रानी के प्रति ही होता चला जा रहा है, तो उनको जो सौतन डाहा थी वो उनको जलन होने लगी। उनसे रहा नहीं गया कि देखो तो ये कितना प्रेम करते हैं अपनी बड़ी रानी से, हमको जो है बिल्कुल प्रेम ही नहीं करते हैं अब। तो इस प्रकार से 38 श्लोक तक हम लोग श्रवण किए। अब 39 श्लोक में कह रहे हैं, ता पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञो नादरणेन च। देखिए जलन क्या क्या करा देती है व्यक्ति से। अभ्यसूयया, इस ईर्ष्या के कारण, अभ्यसूया जो हैं ईर्ष्या करते हैं उनको, इस डाह के कारण क्या हुआ, सौत के प्रति जो डाह थी, जो ईर्ष्या थी, उसके कारण आनपत्य न, जिनके कोई संतान नहीं थी, ऐसी निसंतान होने के कारण, दुखे न, दुख से, और इसके साथ साथ ही राज्ञ अनादरेण, राजा के द्वारा अनादर किए जाने पर, क्योंकि राजा भी पुरानी उन रानियों को ज्यादा प्रेम नहीं करते थे, तो राजा के अनादर करने से और सौतिया डाह के कारण, ताहा माने वे सब की सब, आत्मानम अपनी, गर्हयन्त्य निंदा करने लगी, और पर्यतप्यन तपने लगी, दुखी होने लगी, संतप्त होने लगी, अत्यंत जलन होने लगी उनके हृदय के अंदर, धिक्कारने लगी वो अपने को, पश्चाताप करने लगी कि देखो तो राजा भी हमें किस प्रकार से उपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमारा कोई पुत्र नहीं है, संतानहीन है, इसलिए सब अप्रसन्न हो गई। अब 40वें श्लोक में बोलते हैं, धिक् प्रजाम स्त्रियम पापाम पत्युश्चाग्रह सम्मताम सुप्रजाभि सपत्नीभिर्दासीमेव तिरस्कृताम। अप्रजाम पापाम पत्यु च, निसंतान जो होती है अप्रजा, अप्रजा का मतलब जिसकी कोई संतान नहीं है, पापा नाम ऐसी जो पापिष्ठा नारियां हैं, पत्यु च पति भी जिन्हें अग्रह सम्मताम अपनी पत्नी नहीं मानते, पति देव भी उनको अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करते, जो इस प्रकार की निसंतान होती हैं, पापिष्ठा नारियां, अभाग्नि नारियां, और सुप्रजा भी जो उत्तम संतान वाली हैं, वे सत पत्नी भी सौत के द्वारा, तो पुत्र वाली जो सौत हैं वो तो क्या करती है उनके साथ, दासिम इव, दासी के समान, तिरस्कृताम, तिरस्कृता स्त्रियों को धिक्कार है, धिक्कार है। आपस में बोल रही हैं वो, ये बात कह रही हैं कि अरे बहनों सुनो तो, ये जो पुत्रहीन नारियां हैं ये पापिष्ठा हैं, अभागिनी है ये, और जो पुत्र वाली है सौत उनकी, वो तो दासी के समान उनका तिरस्कार करती है, दासिम इव तिरस्कृताम। और तो और उसके जो पति हैं वो भी उसको पत्नी तक नहीं मानते, बताओ तो, अगृह सम्मताम, उसकी सम्मति नहीं देते कि ये जो है मेरी घरवाली है। घर में जिसका सम्मान ही नहीं हो रहा है, पति के द्वारा जो उपेक्षित है और दासी के समान जो अनादरत हो रही है, तो निश्चय ही ऐसी स्त्री जो है अपने पापी जीवन के कारण धिक्कार की ही पात्र है। धिक प्रजाम, उसको धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी स्त्री को। दासी नाम को नुसंताप स्वामिनः परिचर्यया अभीक्षणम लब्धमाना नाम दास्या दासी व दुर्भगा। अभीक्षण माने निरंतर, स्वामिनः परिचर्यया अपने स्वामी की सेवा करके, लब्धमाना नाम जिसको सम्मान प्राप्त होता है, ऐसी दासी नाम, भला दासियों को कह संताप है, क्या दुख है। तो यदि एक दासी है और उसको अपने पति से प्रेम मिल रहा है, पति से सम्मान मिल रहा है, तो उसको क्या दुख होगा। लेकिन दास्या, हम जो हैं, हमारी दासियों की, हम तो दासियों की भी दासी इव दुर्भगा, दासी की भी दासी के समान जो है दुर्भगा, अभागिनी है। हमारा तो इतना भी भाग्य नहीं है।
तो भला उन दासियों को क्या दुख होगा? वे तो अपने स्वामी की सेवा करके सम्मान पा रही हैं, लेकिन हम तो इस समय उनसे भी गई बीती हैं। दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। अपने को धिक्कारते हुए कह रही हैं कि जब हमारे पुत्र ही नहीं है और जो हमारा पति है वो भी हमारा तिरस्कार कर रहा है, तो फिर तो सब बेकार है। हम अत्यंत जो हैं दुर्भाग्यशालिनी हैं। नौकरानी जैसा व्यवहार जिनके साथ हो रहा है, जिन सौतों के साथ, उनके लिए तो घर में रहने की अच्छा जंगल में जाकर रहो। तो दासी भी जो है हमसे जो है श्रेष्ठ है, जो अपने पति के द्वारा सम्मान पा रही है। लेकिन हमारी जो स्थिति है वो तो और भी ज्यादा गई बीती है उनसे भी। तो देखिए यहां पर जो मेन कारण है, पुत्र ना होने का तो एक कारण है, सौतिया डहा एक कारण है, लेकिन पति के द्वारा सम्मान न देना ये उनको बहुत अधिक चुभ रहा है। उसी बात की यहां पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि वो तो पति ही उसको पत्नी नहीं मान रहे हैं। तो इस प्रकार का जो भाव है उन्होंने चित्रकेतु महाराज के जो व्यवहार में देखा होगा, तभी इस प्रकार से वो कह रही हैं। आगे कहते हैं 42वें श्लोक में, एवं संदय्यमानानां सपत्न्या पुत्र संपदा राज्ञो सम्मत वृत्तीनां विद्वेषो बलवान भूत। सपत्न्या माने अपने सौत की जो कृतद्युति हैं उनकी पुत्र संपदा, पुत्र रूपी संपत्ति से, एवं माने इस प्रकार, संदय्यमाना नाम, जलने के कारण, हृदय में जिनके अंदर आग लग रही है ऐसे जलती हुई, राज्ञ असम्मत है और राजा के द्वारा असम्मानित, उपेक्षित, वृत्ति नाम व्यवहार से। दो बातें, एक तो सौत को तो पुत्र रूपी संपत्ति मिल गई और उससे जलन पैदा हो रही है, और दूसरी बात राजा जो है हमको वो उपेक्षा कर रहा है। तो उनका जो अपनी सौत के साथ जो विद्वेष था वो बलवान अभूत, बहुत बढ़ गया। दो कारणों से, केवल यही नहीं कि सौत की गोद भरी हुई है, राजा भी तो उदासीन हो गया ना, इसीलिए उनके मन में कृतद्युति के प्रति बहुत अधिक विद्वेष बढ़ गया। उनको उसके पुत्र से कोई लेना देना नहीं था, उनको तो कृतद्युति से ईर्ष्या हो रही है। अब 43rd श्लोक में बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। विद्वेष नष्ट मत है स्त्रियो दारुण चेतसः गरम दधु कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिम प्रति। विद्वेष नष्ट, जब अत्यधिक विद्वेष हो जाता है तो उससे हमारी जो मति है वो नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो ऐसी अत्यंत विद्वेष के कारण जिनकी मति नष्ट हो गई है, ऐसी स्त्रियों का दारुण चेतसः, हृदय भी अत्यंत कठोर हो गया, दारुण हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि तो मारी गई और इस कारण उनके चित्त के ऊपर क्रूरता छा गई, क्रूर कठोर हो गया उनका चित्त, पत्थर की तरीके से हो गया। तब क्या हुआ? नृपतिम प्रति दुर्मर्षा, राजा के प्रति उनका दुर्मर्ष, अर्थात राजा के प्रति उन्होंने वो बहुत चिढ़ गई वो, और कुमाराय गरम ददुहु, राजकुमार को उन्होंने विष दे दिया। गरम माने विष। तो अत्यंत कठोर हृदय होने के कारण, राजा की उपेक्षा को भी न सहन करने के कारण दुर्मर्षा, सहन न कर पाने के कारण उन्होंने जो है अंत में बालक को विष खिला दिया। 44वें श्लोक में बोलते हैं, कृतद्युति रजानन्ति सपत्नीनामघं महत् सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्ग्रहे। कृतद्युति जो है वो सपत्नी नाम, जो उनकी सौत थी, उनका महत अघम, ये इतना भारी पाप, जो घोर पाप में उनकी करतूत थी, उनकी सौतों की,
अजानंती, वो नहीं जानती थी कि इनके मन में इस प्रकार का कोई विचार चल रहा है। और ऐसे सुप्त एव मेरा जो बच्चा है वो सो रहा है, इस प्रकार से ऐसे संचित्य माने सोचकर, निरीक्ष्य उसको दूर से देखकर, ग्रहे व्यचरत घर में घूमती रही। कृतद्युति ने सोचा कि मेरा बच्चा सो रहा है, दूर से ही देखा तो सो रहा था, तो सो रहा है इसलिए महल में इधर उधर वो विचरण करती नहीं। काम धंधा जो भी होगा थोड़ा बहुत रानियों के लिए, तो वो, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था कि वो मर चुका है, इतनी बड़ा पाप कर दिया है, सौतों ने उसको विष दे दिया है। इस प्रकार से 45वें श्लोक में बोलते हैं, शयानम सुचिरम बालम उपधार्य मनीषिणी पुत्र मानय में भद्रे इति धात्रिम अचोदयत। रानी जो है वो कैसी है? मनीषिणी, बड़ी बुद्धिमती है रानी कृतद्युति जी, तभी तो उनको कहा गया था श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है, दोनों बातें हैं। तो ऐसी जो बुद्धिमती रानी है, उन्होंने बालम सुचिरम शयनम, जब बालक को बहुत देर तक सोते हुए देखा, उपधार्य माने विचार करके देखा रानी ने कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, तो बुद्धिमान है, मनीषिणी है, तो उन्होंने कहा, अपनी दासी से कहा कि हे भद्रे, हे कल्याणी, पुत्रम आने इति, मेरे पुत्र को तुम इधर ले आओ। जो उनकी दासी थी उसको धाय जो होती है, तो उससे कहा कि तुम मेरे लाला को इधर ले आओ तुम। धात्रिम अचोदयत, इस प्रकार धात्री को, जो धाय बच्चे की जो देखभाल करती है उसको धाय कहा जाता है, उसको प्रेरित किया, अचोदयत। इस प्रकार से उसको कहा कि तुम मेरे पुत्र को ले आओ, बहुत देर से सो रहा है, क्या बात हो गई है इसको, आज्ञा दी इस प्रकार। अब 46वें श्लोक में कहते हैं, शया सा शयानुमुप्रज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनम प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्त्यम हतास्मीत्य पतद्भुवि। सा माने वो जो धाय थी, उसने शयानम उपव्रज्य, सोए हुए बालक के पास जाकर, उत्तार लोचनम, उसके जो नेत्र थे उसकी देखी पुतलियां उलट गई हैं। उत्तार, उसकी जो पुतलियां हैं वो पलटी हुई हैं, उलट गई हैं नेत्रों की पुलटियां। तो प्राण, इंद्रिय और आत्मा, जीवात्मा ने, प्राण, इंद्रिय और उसकी जीवात्मा ने क्या किया है? त्यक्तम दृष्टवा, कि उसके शरीर का त्याग कर दिया है, ऐसा देखकर, च और हता अस्मी, हाय हाय मैं मारी गई, इस प्रकार कहते हुए, चिल्लाते हुए, भूवि अपतत, भूमि पर गिर गई। जो धाय थी उसने जब देखा कि इसके प्राण, इंद्रिय और जीवात्मा ने इसके शरीर से विदा ले ली है, त्यक्तम, छोड़ दिया है इसके शरीर को, ऐसा देखकर वो चिल्लाई, और चिल्लाते हुए क्या बोली? मैं मारी गई, मैं मारी गई, हाय हाय मैं मारी गई। हता अस्मि, हता अस्मि। जब किसी से बहुत अधिक प्रेम होता है तो उसके मरने पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ही मर गए हैं। तो जब इंद्रियां उसकी देखी सब निष्क्रिय हो गई हैं, आंखें जो हैं ऊपर की ओर उलट गई हैं, तो समझ गई बालक मर चुका है, और तुरंत चिल्लाकर बोली और पृथ्वी के ऊपर गिर गई, अपने को संभाल नहीं पाई। धाय भी उसको कितना अधिक प्रेम करती थी। ये सब प्रेम के लक्षण है। अब आगे 47वें श्लोक में बोलते हैं, तस्यास्तदा कर्ण्य भृशातुरम स्वरम घ्नत्या कराभ्यामुरुच्य कैरपि प्रवेश्य रागी त्वरयात्मजान्तिकम् ददर्श बालम सहसा मृतम सुतम। कराभ्याम, दोनों हाथे से, उच्च कई उरा, जोर जोर से अपनी छाती को, घ्नत्या, पीटती हुई, मारती हुई, अपनी छाती पीट पीट कर, तस्या माने उस धाय को, भृशम आतुरम, अत्यंत व्याकुल, और तदा स्वरम, उसके स्वर को आकरने माने सुनकर, त्वरया राज्ञा, जो रानी थी उन्होंने शीघ्रता के साथ, त्वरा के साथ, आत्मज अंतिकम, अपने पुत्र के पास जाकर, प्रविश्य माने प्रवेश करके, सहसा बालम सुतम मृतम सदर्श, अचानक अपने पुत्र को देखा हुआ मरा हुआ। शयन गृह में पहुंची कृतद्युति, जल्दी जल्दी देखा
कि मेरा तो छोटा सा बालक है वो मर चुका है। अचानक ददर्श, इस प्रकार से अपने मरे हुए पुत्र को उन्होंने देखा कि ये तो मर चुका है। 48वें श्लोक में बोलते हैं, पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्ट शिरोरुहांबरा। परिवृद्धया शुचा, शुचा माने शोक। जब शोक बहुत अधिक बढ़ गया, परिवृद्धया बहुत अधिक बढ़ने के कारण मुमोह मूर्छित हो गई रानी, और विभ्रष्ट बिखरे हुए शिरोरूह, सिर के ऊपर जो उगते हैं अर्थात केश, तो उनके जो केश हैं वो सब अब अस्त व्यस्त हो गए। और अंबरा भूमौ पपात, और उनके जो वस्त्र थे वो भी अस्त व्यस्त हो गए और भूमौ पपात, पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक से इतनी अभिभूत हो गई कि सर के बाल अपने आप बिखर गए, शरीर के जो वस्त्र थे वो भी अस्त व्यस्त हो गए। 49 श्लोक में बोलते हैं, ततो नृपांत पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम आगत्य तुल्य व्यसना सुदुःखितास ताश्च व्यलीकम रुरुदु कृतागसः। तब, ततः माने तब, रोदनम निशम्य, उस रुदन को सुनकर, नृप अंतरपुर है, जो राजा के अंतःपुर में जो लोग रहते थे वे नरहा और नार्य है, जो पुरुष और स्त्रियां भी आगत्य माने आकर, तुल्य व्यसना सहानुभूति करते हुए, सुदुखिता अत्यंत दुखी हो गए। ता माने वे, कृत आगस है, जो कृत करने वाली, आगस माने पाप, तो जो पापाचारिणी वो रानियां थी वे भी व्यलीकम रुरुदु, झूठ मूठ में रोने लगी। जो हत्यारी थी रानियां वे तो झूठ मूठ का रोने लगी, उन तो मालूम ही है कि ये मर चुका है, विष देने वाली रानियां हैं, तो वो भी झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। देखिए क्या क्या होता है घरों के अंदर, ऐसा होता है। बहुत से लोग होते हैं जो मरने के ऊपर झूठ मूठ का रोते हैं दिखाने के लिए। 50वें श्लोक में बोलते हैं, शुत्वा मृतम पुत्रमलक्षितांतकम विनष्ट दृष्टि प्रपतन स्खलन पथि स्नेहानुबंधैधितया शुचा भृशम विमूर्छितोनु प्रकृतिर्ध्वजैव्रतः। पुत्रम मृतम श्रुत्वा, अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर, अलक्षितम अंतकम, जो अंतकम, जो अंत करने वाला है अर्थात जो मारने वाला है वो अलक्षित है, कौन है पता नहीं, तो मारने वाले का तो पता था नहीं, ऐसा। विनष्ट दृष्टि, आंखों से देखना बंद हो गया। जो चित्रकेतु को जब पता लगा मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है तो उनके आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और वे अनुबंध, स्नेह बंधन से, एधितया बढ़े हुए, कैसा था उनका शोक, भृशम शुचा, बहुत अधिक शोक से, अनुप्रकृति ही द्विजय व्रतः, जो ब्राह्मणों से और मंत्रियों इत्यादि से घिरे हुए, विमूर्छतः संज्ञाहीन होकर, पथि माने मार्ग में, प्रपतन स्खलन, गिरते पड़ते हुए किसी तरीके से वहां तक पहुंचे। 51वें श्लोक के साथ इसका अन्वय है 50वें श्लोक का। तो गिरते पड़ते हुए बालक के समान जो है आगे, पपात बालस्य चपाद सपाद मूले मृतस्य विस्रस्त शिरोरुहांबरः दीर्घम श्वसन वाष्प कलोपरोधतो निरुद्ध कंठो न शशाक भाषितुम। मरे हुए बालक के पाद मूले, पैरों के समीप जाकर, सौ पपात, वे जो राजा थे गिर पड़े। गिरते पड़ते तो गए ही थे, आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था, अंधेरा छा गया आंखों के आगे। शिरोरूह अंबर विस्रस्त, उनके भी केश और वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। दीर्घ श्वसन, लंबी लंबी सांस लेने लगे। वाष्प कला उपरोधतः, और आंसुओं के कारण जो है उनका विद्युत कंठ, गला भर गया। भाषितुम न शशाक, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। इस प्रकार की स्थिति हो गई राजा की भी, जो रानी की हुई थी वही राजा की स्थिति हो गई। 52वें श्लोक में बोलते हैं, पतिम निरीक्ष्योरुषुचार्पितम तदा मृतम च बालम सुतमेक संततिम जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृदरुजम सती दधाना विललाप चित्रधा। जो सती थी, राज्ञी माने महारानी, कृतद्युति, तदा माने उस समय, उरुशुचा, अत्यधिक शोक
से ग्रस्त, अर्पित माने अत्यंत शोक को प्राप्त हुई, तथा पतिम अपने पति को, और एक संततिम बालम सुतम मृतम अपनी एकमात्र संतान शिशु पुत्र को मरा हुआ निरीक्ष माने देखकर, जनस्य लोगों के, और प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है यहां पर मंत्री इत्यादि, जो राजा के सब अमात्य सलाहकार इत्यादि सब थे, तो उनके हृदरुजम, उनके हृदय में रोग को, संताप को बढ़ाती हुई, दधाना माने बढ़ाती हुई, चित्रधा विललाप, अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तो जब रानी ने देखा कि मेरा पुत्र मरा पड़ा है, राजा भी शोकाकुल है, तो अत्यंत विलाप करने लगी, और उनका विलाप को देखकर जो उनके पास खड़े हुए थे मंत्री इत्यादि लोग, वे भी अत्यंत शोक को प्राप्त हो गए। जितने भी उपस्थित थे सभी शोकग्रस्त हो गए उनके विलाप को देखकर। ऐसा होता भी है कि जो बहुत अंतरंग होते हैं मरने वाले के, उनके विलाप को देखकर जो दूर के लोग होते हैं वो भी शोक से अभिभूत हो जाते हैं, उनका भी हृदय पिघल जाता है। सभी लोग जो है शोकग्रस्त हो गए वहां पर, जितने भी लोग थे। अब आगे 53वें श्लोक में रानी की हालत बता रहे हैं। स्तनद्वयम् कुंकुम गंध मंडितम निशिंचति सांजन बाष्प बिंदुभिः विकीर्य केशान विगलस्सजः सुतम शुशोच चित्रम कुररीव सुस्वरम। कुंकुम और केसर से चर्चित उनके जो दोनों स्तन थे, उनको अंजन वाष्प, जो आंखों के अंदर अंजन लगा हुआ था, उससे मिले हुए उनके जो अश्रु बिंदु थे, उससे निशंचती, भिगोती हुई, और केशान विकीर्य, केश बिखरे हुए थे, फैलाए हुए, विलगत स्रजह, उनके गले के जो न माला है वो गिर चुकी थी, कुरैरी पक्षी की भांति, सुस्वरम, उच्च स्वर से, चित्र माने अनेक प्रकार से, सुतम शुशोच, पुत्र के लिए विलाप करने लगी। इस प्रकार से वो विलाप कर रही थी। कुरैरी पक्षी का आर्त स्वर होता है, दारुण विलाप करता है कुरैरी पक्षी जो है, तो इस प्रकार से लग रहा था दारुण विलाप उनका। 54वें श्लोक में बोलते हैं, अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्म सृष्ट्य प्रतिरूपमीहसे परेऽनुजीवत्य परस्य या मृतिर्विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः। अब यहां पर कृति द्वितीय जो है विलाप करती हुई बोल रही हैं, कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कह रही हैं, हे विधाता, त्वम अतीव बालिश है, तू अत्यंत मूर्ख है, बालिश है तू, बिल्कुल मूर्ख है तू। क्यों? यस्तु आत्म सृष्टि, क्योंकि तूने अपनी सृष्टि के अप्रतिरूप, प्रतिकूल यह से चेष्टा कर रहा है। बड़ा मूर्ख है, सृष्टि के जो अनुकूल होना चाहिए वो ना करके प्रतिकूल कार्य कर रहा है। क्या है प्रतिकूल कार्य? परे अनुजीवती अपरस्य यामृति, जब बड़े जीवित हैं तो उनके बाद जो पैदा हुए उनसे छोटे, उनकी जो मृत्यु है, ये क्या है? चेत विपर्य, ये तो उल्टा विधान है तुम्हारा, ये तो तुमने उल्टा चक्की चला रखी है। जो पहले पैदा हुए हैं उनको पहले मरना चाहिए, बड़े बूढ़े जीते रहें और बालक मर जाएं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो विपरीत चेष्टा हो गई, इससे सृष्टि कैसे बढ़ेगी तुम्हारी? त्वम ध्रुवः, त्वम परः असि, निश्चित रूप से तुम जो है सबके शत्रु हो, हमारे सभी का शत्रु है तू। परः माने शत्रु, पराय हो तुम। 55वें श्लोक में बोलती हैं, नहि क्रमश्चेदिह मृत्यु जन्मनो शरीरामस्तु तदात्म कर्म भी यस्नेह पाशो निज सर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्चसि। चेत यह, यदि इस संसार में मृत्यु जन्मनो, मृत्यु और जन्म का क्रम न, कोई क्रम नहीं है कि कौन पहले मरेगा कौन बाद में मरेगा, कोई क्रम नहीं है। और तदा शरीरी नाम, वो शरीरधारी अपने अपने आत्म कर्म भी अपने कर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो है जन्मते मरते रहें, तो फिर तुम्हारी क्या आवश्यकता है? यदि अपने आप से ही हमको जन्म और मरण होना है तो तुम्हारी आवश्यकता क्या है? और तुमने क्या कर रखा है कि यह स्नेह पाश,
जो स्नेह बंधन में हमको डाल रखा है, निज सर्ग वृद्धये, अपनी सृष्टि की वृद्धि करने के लिए। तुमने इस संबंधियों के स्नेह बंधन क्यों डाला है? इसलिए डाला है कि वो सृष्टि को बढ़ाएं। तो तुमने ते स्वयं कृतः, तुमने स्वयं ही बनाया है। तम इमम विवृष्टसी, उसी को तुम काट रहे हो। इस प्रकार हमारे बच्चों को मारकर तुम क्या कर रहे हो? अपने ही किए कराए पर पानी फेर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ही तो नियम है कि हम आपस में एक दूसरे प्रेम करें, और जब प्रेम करेंगे तो सृष्टि की वृद्धि होगी। ये तुम्हारा नियम है। तो तुमने सृष्टि के नियमों के विरुद्ध कार्य किया है। तो यदि तुम कहो कि अपने कर्म के अनुसार जीता या मरता है, तो फिर तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। और यदि कहें कि ठीक है, नियंता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि माया में तो कार्य करने की शक्ति नहीं होती है, माया में कार्य करने की शक्ति नहीं होती है, और कर्म के द्वारा जो है स्नेह बंधन जो है टूटते भी हैं और बनते भी हैं। तो इसलिए तुमने ही उन स्नेह के बंधनों को काटा है और तुमने उन्हें बनाया है। तो इस प्रकार से तुम बिल्कुल अनुभवहीन और बुद्धिहीन से प्रतीत होते हो। यहां पर विलाप में बहुत सारी बातें कही जाती हैं जो न कहने योग्य होती हैं, और विधाता कोई कोसा जाता है, भगवान कोई कोसता है हर एक व्यक्ति, जब उसका बहुत दुख होता है उसको कि तुमने, मैं ही मिला था तुम्हारे को ऐसा करने के लिए, मैंने ही क्या इतना बड़ा पाप कर दिया कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, इससे अच्छा तुम मुझे मार देते। 56वें श्लोक में बोलते हैं, त्वं तात नारसी च माम कृपाणाम नाथाम त्यक्तुम विचक्ष्व पितरम तव शोक तप्तम अजंस्तरेम भवता प्रजदुस्तरम यद ध्वांतम न याय करुणेन यमेन दूरम। तात त्वम माम कृपणाम अनाथाम, हे तात, अब बेटे के लिए कह रही हैं, अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, हे बेटा, तुमको माम कृपणाम अनाथाम, मुझ दुखिया को जो अनाथा है, अनाथ है, उसको त्यक्तुम न रसी, नहीं त्यागना चाहिए था। मैं तुम्हारे बिना अत्यंत अनाथ हो गई हूं, दीनहीन हो गई हूं, ये मुझे छोड़कर तुम्हारा चले जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। त्वा तव शोक तप्तम, तुम्हारे शोक से संतप्त, पितरम विचक्ष्व, अपने माता पिता को देखो, देखो तो सही तुम्हारे पिता क्या हैं, बिल्कुल कितने संतप्त हो रहे हैं। और हे बेटे, यत दुस्तरम ध्वांतम, जैसे दुस्तर नरक को भवता प्रज, तुम पुत्र के द्वारा अंजह तरेम, हम सरलता से पार कर लेंगे, तो इसीलिए तुम अकरुणेन यमेन दूरम न याही, इसलिए तुम ये जो यमराज है निष्ठुर, अकरुणेन, इसमें करुणा तो है ही नहीं, तो इसके साथ तुम बहुत दूर तक मत जाओ, न याही, याही माने जाना, तो यमराज के साथ तुम दूर तक मत जाओ, अर्थात तुम वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सहारे हम जो हैं अनायास ही इस नरक को काट लेंगे। ये यमराज तो बड़ा निर्दयी है, तुम बहुत अधिक दूर मत जाना, तुम यमराज के साथ जा रहे हो ना, तो मत जाओ इसके साथ, क्योंकि तो बड़ा क्रूर है। तो तुम ही एकमात्र हमारे सहारे हो जिसके बल पर हम इस अंधकार से उभर सकते हैं। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है तुमसे, तुम हमें देखो और वापस आ जाओ। 57वें श्लोक में बोलते हैं, उत्तिष्ठतात तैमे शिशवो वयस्यास् त्वामा वयंती नृपनंदन संविहर्तुम सुप्तशिरम यशनया च भवान परीतो भुंक्ष्वस्तनम पिब शुचो हरनः स्वकानाम। अभी उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है रानी को कि मेरा पुत्र मर गया है। कह रहे हैं, तात उत्तिष्ठ, हे बेटे उठो, बहुत हो गया, बहुत सो लिए तुम, अब उठो। तो वयस्या, तुम्हारे जो सखा हैं, ये जो बालक हैं, इनमें शिशु है, ये बालक, हे नृपनंदन, हे राजकुमार, संविहर्तुम, तुम्हारे साथ विहार करने के लिए, तुम्हारे साथ खेलने के लिए, त्वाम आहावयंती, तुमको बुला रहे हैं। देखो तो तुम्हारे बालक बुला रहे हैं, तुम्हारे साथी तुमको खेलने के लिए। ही माने क्योंकि चिरम सुप्तः, तुम बहुत देर से सो रहे हो, सोते सोते तुम्हें बहुत देर हो गई है। और भवान अश्नया, इसलिए तुम अब भूख से परितः,
भूखे होंगे, इसलिए भुक्ष्व, कुछ खा पी लो, उठो, उठो तो सही, तुम कुछ खा लो। स्तनम पिबा, ठीक है तुम्हें भूख नहीं लगी है तो तुम मेरा स्तन पानी करो, मेरा दूध ही पी लो तुम। न स्वकानाम शुचे हर, और हम लोगों का जो तुम्हारे स्वजन है, स्वकानाम, उनका शुचह हर है, हमारे शोक को दूर करो। उठकर हमारे शोक को दूर करो, तुम्हारे साथी तुम्हें बुला रहे हैं। 58वें श्लोक में बोलती हैं, नाहम तनूज ददृशे हत मंगलाते मुग्धे स्मितम मुदित वीक्षण माननाब्जम किं वा गतोस्य पुनरन्वयमन्य लोकम नीतो घृणेन न शृणोमि कला गिरस्ते। यहां पर कह रही हैं कि अहम हत मंगला, मैं बड़ी अभाग्नी हूं। क्या? ते मुग्ध स्फितम, तुम्हारे मनोहर मुस्कान युक्त जो तुम्हारा मुदित वीक्षण, आनंद भरे तुम्हारे जो नेत्र हैं, उनको नेत्र तुम्हारे जो आनंद से भरे हुए हैं, ऐसे आननाब्जम, तुम्हारा जो कमल के समान मुख है उसको तनुज न ददृशे, हे बेटे मैं अब नहीं देखूंगी क्या मुझे तुम्हारा ये मुख इस प्रकार का कमल के समान दिखाई नहीं देगा आनंद से भरे हुए नेत्रों के साथ? ते गरा ते कला गिरह, क्या तुम्हारी तोतली वाणी न श्रुणोमी, क्या मैं नहीं सुन पाऊंगी? वा अथवा किम अघ्रणे नीतः, क्या निष्ठुर यम जो के द्वारा तुम ले जाए जा रहे हो, अब पुनः अन्वयम, क्या वहां से लौटा नहीं जा सकता? लोकम गतः असि, क्या तुम उस लोक में चले गए हो जहां से तुम लौट नहीं सकते हो? मैं देख रही हूं तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी चितवन, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझको, तो क्या तुम्हारी बोली भी मुझे सुनाई नहीं देगी, तोतली बोली? और क्या ये निष्ठुर यमराज तुम्हें उस जगह ले गया जहां से तुम लौट कर नहीं आ सकते हो? क्या इस प्रकार की बात है? बताओ तो सही, कुछ बोलो तो सही। इस प्रकार से रानी विलाप कर रही है अनेक अनेक प्रकार से। मां है, मां तो विलाप करती ही है जब पुत्र मरता है, छोटा सा बच्चा है। सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकुवाच विलपन्त्यामृतम पुत्रम इति चित्र विलाप नई चित्रकेतुर्भृशम तप्तो मुक्त कंठोरुरोधः इति चित्र विलाप नहीं, अनेक प्रकार से इस प्रकार विलाप करती हुई मृतम पुत्र, मृत पुत्र के लिए विलपंत्या, रानी के विलाप करने से चित्रकेतु महाराज भृशम तप्त, अत्यंत संतप्त हो गए और मुक्त कंठ है, रुरोध है, खुले गले से रोने लगे। जब रानी अनेक प्रकार से विलाप कर रही है तो राजा भी जो है अपने को नहीं रोक पाए और मुक्त कंठ से, खुले कंठ के साथ जोर जोर की रोने लगे। अभी तक तो बेचारे बचाए हुए बैठे थे अपने को, लेकिन इस प्रकार जब मां की उन्होंने आवाज सुनी तो फूट फूट कर रोने लगे। 60वें श्लोक पे कहते हैं, तयोर विलपतो सर्वे दंपत्योस्तदनुव्रतः रुरुदु स्म नरा नार्य सर्वमासीद चेतनम। तयो दंपत्यो, उन पति पत्नी के विलपतो माने विलाप करने से, तत् अनुव्रता, उनके जो अनुचर थे, सर्वे नरा नार्य, वो जो नर और नारी, स्त्री और पुरुष, रुरुदु, रोने लगे, सर्व अचेतनम आसीत, और सभी चेतनाहीन हो गए। सारा का सारा नगर ही शोक से जो है अचेत सा हो गया, जैसे मूर्छित हो गया हो, एकदम सब कुछ रुक गया। 61वें श्लोक में बोलते हैं, एवं कश्मलमापन्नम नष्ट संयमनायकम ज्ञात्वांगिरा नाम मुनिराज अगाम सनारदः। एवं कश्मलम आपन्नम, इस प्रकार इतने बड़े कष्ट में पड़े हुए और नष्ट संयम, जिनकी चेतना जो है नष्ट हो चुकी थी, संज्ञाहीन हो चुके थे, ऐसे अनायकम, निराश्रय, किसी प्रकार का कोई आश्रय नहीं रहा था, ऐसे उन ज्ञातवा, चित्रकेतु महाराज की स्थिति को जानकर अंगिरा नाम मुनि, अंगिरा नामक मुनि स नारद आजगाम, नारद ऋषि के साथ वहां पर आए। तो अंगिरा ऋषि ही पहले आए थे, जो पुत्र देकर गए थे, तो पहले वो अकेले आए थे, अभी वो नारद जी को अपने साथ लेकर आए हैं। इस प्रकार 61वें श्लोक में हम लोग यहाँ पर आज पूरा अध्याय पूरे किए हैं, 14वां अध्याय। अब अगले अध्याय में जो है
चित्रकेतु महाराज को अंगिरा जो है उपदेश देते हैं और नारद जी भी उपदेश देंगे उनको। तो किस प्रकार का उपदेश है वो आगे हम सुनेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है 15वां अध्याय। किसी भी शोक से उभरने के लिए ये जो अध्याय है 15वां अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर श्रवण करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।